मैं दतिया पर आती हूँ, मैं अनुमा जी के पास जाऊंगी कि अनुमा जी, जो दतिया का जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि जो गुजरात में जो मंजलपुर का चुनाव है वहां भी कांग्रेस हारी है, लेकिन जो मार्जिन और वोट शेयर है वो बीजेपी का फिनोमिनली गिरा है। कहाँ 69 पॉइंट कुछ समथिंग उनका वोट शेयर था और अब जाके 36 पॉइंट समथिंग जाकर अटक गया है, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। क्या कहेंगी, दतिया में कौन से फैक्टर्स प्ले कर रहे थे और दतिया में अब बीजेपी में क्या हो रहा है? नरोत्तम मिश्रा क्या कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले हैं? कई लोग कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मदद किया कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने में। नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को। देखिए, दतिया 2023 तक आते आते नरोत्तम मिश्र से पूरी तरह मतलब भर चुका था, क्योंकि नरोत्तम मिश्र के 2 ही 3 काम थे वहां। एक काम था सट्टा खिलाना, दतिया सट्टे का शहर था, और दूसरा वहां तमंचा चला करता था, बिकता था। अवैध जो हथियार है, खासतौर पे ये कट्टा जिसको कहते हैं, वो चलता था। तो उस समय नरोत्तम मिश्र, 2023 की बात कर रही हूँ, मुझे पूरे ग्वालियर क्षेत्र का मीडिया प्रभार दिया गया था 2023 के चुनाव के समय, और मैंने हर जगह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलग अलग जगह। तो दतिया के बारे में कुछ चीजें हैं कि एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर के चारों तरफ एक नगर कोट होता था, यानी कि पुरानी पत्थर की बनी हुई दीवार, जिसको नरोत्तम मिश्र ने पूरी तरह तुड़वा दिया। दतिया के लोग इससे बहुत नाराज थे। कोई भी ऐतिहासिक धरोहर तोड़ी जाती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह एक बड़ी सी घुड़साल थी वहां, वो भी पुराने समय की घुड़साल थी, उसे भी तुड़वा दिया। और तो और दतिया के आसपास पहले गन्ने की खेती होती थी, लेकिन अब तो खैर गन्ने की खेती भी खत्म हो गई। लेकिन नरोत्तम मिश्र ने अपने रहते हुए बड़ी बार वादा किया कि हम यहाँ पर एक शक्कर का कारखाना लगाएंगे, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब नहीं मिला। तो 2023 के चुनाव में ही जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, और जिस तरह से वो खबरें छापी गई थी उस समय, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी, तो उससे समझ में आ गया था कि ये यहाँ पर नरोत्तम मिश्र हारेंगे। नरोत्तम मिश्र एक बहुत ही रईस आदमी है, और ये दतिया में भय का माहौल, ये सब उस समय काफी छपा था। खैर, तो अभी नरोत्तम मिश्र को तो हारना ही था। राजेंद्र भारती की किसी तरह झूठ बोलकर, उनके साथ बेईमानी करके उनका जो विधायक की वो खत्म की गई, जिससे कि राज्यसभा में जो सांसद जा रहे हैं उसमें बीजेपी का अपना वर्चस्व हो। मेन कहानी ये थी। उसके बाद चूंकि एक और बात थी नरोत्तम मिश्र की, कि नरोत्तम मिश्र पहले 2023 में चुनावों से पहले कोई घर, एक अचानक किसी घर में चले जाते थे और कहते थे आज मेरे लिए यहाँ पर खाना बनेगा। मुझे उस समय वो एक राक्षस था, हिडिंब नाम का राक्षस था। हिडिंब जो था, महाभारत में रोज एक आदमी गांव से खाने के लिए आता था। तो गांव वाले बड़े परेशान थे, और बाद में फिर उसकी भीम ने उसे मारा था। तो मुझे उसकी याद आई, और मैंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली कि ये तो एक हिडिंब राक्षस की तरह रोज एक आदमी की बलि चाह रहे हैं, एक रोज एक घर में जाते हैं। तो नरोत्तम मिश्र को दतिया की जनता पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा नाक का सवाल ये था कि मोहन यादव हारना नहीं चाहते थे दतिया। दतिया के लोग बीजेपी से आजिज आ चुके थे, बुरी तरह से पक चुके थे। तो वही हमने देखा कि दतिया की जनता की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। दतिया की जनता एक बार नरोत्तम मिश्र से के चंगुल से छूटकर बीजेपी की चंगुल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी, और नरोत्तम मिश्र अपने आप में बहुत बड़े रईस बन गए हैं। मैं ऐसा मानती हूं कि कांग्रेस नरोत्तम मिश्र जैसे व्यक्ति को कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकती। अव्वल तो वो आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो कांग्रेस कभी शामिल नहीं कर सकती। मैं देखिए, काफी प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोच रही है पार्टी? कई लोग ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि भाई कायदे से कांग्रेस को प्रशांत किशोर के साथ आ जाना चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या वेलकम रहेंगे प्रशांत किशोर, या एक कॉम्प्लीमेंटिंग फोर्स बन सकते हैं वो कांग्रेस के लिए? वो शायद बन सकते थे, लेकिन आपको याद होगा आज से लगभग 3 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद की कहानी। प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन काफी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पुरानी ही नहीं है, वो अपने सिद्धांतों पर चलती है। जैसे मैं भी कांग्रेस में हूं, तो मैं एक नया इंसान हूं, मुझे सिर्फ 8 वर्ष हुए हैं। जो लोग एनएसयूआई की, आईवाईसी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आए हैं, उनको पार्टी हमेशा तवज्जो देती है। तो नए आने वाले लोग अगर पार्टी को अपने काबू में करना चाहते हैं, या वो सोचते हैं कि उनके हिसाब से होगा, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा इतनी अच्छी है, इतनी सहज है
कि बाहर से आने वाले लोगों को वक्त लगता है उसे समझते समझते। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के बारे में मैं कुछ अभी कहना नहीं चाहूंगी। उसका एक कारण है कि पहले ही इस तरह की एक बात होते होते टूट गई। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति करते हैं, कांग्रेस उस तरह की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस काफी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आगे बढ़ाती है, और जिसका हमने परिणाम देखिए दतिया में जिस तरह से देखा। मुझे लगता है कि अगर आरजेडी थोड़ा सा अच्छे से कांग्रेस के साथ आकर जुड़कर, मतलब आरजेडी तो साथ है हमारे, लेकिन अभी तक उस सदमे से नहीं उभरी है जो उसे बिहार में लगा है। तो आरजेडी को वो अपना स्पेस पकड़ लेना चाहिए, जिससे और कोई उस जगह पे ना आए, और जो इंडिया गठबंधन है, जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, वही उनका ही वो एक वहां पर बोलबाला रहे, और लोग आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे। जिस तरह से बांकीपुर ने ये बताया है कि उसे बीजेपी कतई पसंद नहीं है, भले ही नितिन नवीन वहां के हो, कोई भी वहां के हो। दतिया ने ये बता दिया है कि हमें गुंडा राज बिल्कुल नहीं चाहिए। अनुमा जी एक चीज और भी है। अब जैसे कि तमिलनाडु का एग्जाम्पल था, कांग्रेस पहले डीएमके के साथ थी, लेकिन डीएमके धीरे धीरे करके एक्सपेंड फोर्स हो गई और कांग्रेस ने एक नई फोर्स के साथ वहां पर हाथ मिला लिया और टीवीके का रिजल्ट सबको दिखा। क्या ये चीज जो तमिलनाडु वाला एक्सपेरिमेंट है, क्या प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस ये नहीं कर सकती बिहार में? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो टीवी के है पार्टी, विजय जो है वो कभी एनएसयूआई के संपर्क में भी थे, शायद एनएसयूआई से जुड़े हुए भी थे। तो जो लोग कांग्रेस पार्टी को समझते हैं उनके साथ ही पार्टी आती है। भले ही लोगों को ऐसा लगे बड़ी ठंडी पार्टी है, बड़ा स्लो करती है, ये सब लोग बाग, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस इसका नुकसान जरूर उठाती है। नुकसान जैसे एक सीजेपी आती है तो वो पूरा स्पेस कवर कर लेती है, एक आम आदमी पार्टी आती है वो स्पेस कवर कर लेती है, जनसुराज आती है वो स्पेस कवर कर लेती है। जबकि जो तरीके कांग्रेस के हैं देश चलाने के लिए, कांग्रेस जिस तरह से कदम कदम बढ़ाती है, जिस तरह से हर चीज में लगातार काम होते हैं, वो केवल कांग्रेस कर सकती है। तो कांग्रेस सनसनीखेज ना तो खुद होती, ना ऐसे लोग जो उस तरह से काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीजें जितना, अगर आप बहुत ज्यादा धमाकेदार शुरुआत करेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी का आज डोल फट, उस तरह का एक कहानी बनती ही बनती है। इसलिए मैं ये नहीं जानती कि प्रशांत किशोर खुद से कितने बार पहल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया गठबंधन की वहां पर हमारे बिहार में जो पार्टी है, वो मेरे ख्याल से तो ठीक है। अगर वहां से ये आवाज आएगी तो कांग्रेस फिर इस आवाज को जरूर सुनेगी और डिस्कशन के बाद अपना निर्णय लेगी।